सुमिलन के तू अपनी लगन के सजन घर जाना है। काहे छलके नैनों की गगरी, काहे बरसे जल, तुझ बिन सोनी साजन की नगरी, परदेसिया घर चल। प्यासे हैं दीप गगन के तेरे दर्शन के, सजन घर जाना है। गाए गीत मिलन के तू अपनी लगन के, सजन घर जाना है। लुट न जाए जीवन का डेरा, मुझको है ये हम अकेले ये जग लुटेरा, पिछड़े न मिल के हम, बिगड़े नसीब न बन के ये दिन जीवन के, सजन घर जाना है। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज 1 नवंबर 2020 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 11 अप्रैल 1986 86 में बाबा ने ये मुरली चलाई थी और सार में बाबा ने कहा, श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति, श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति। तो आज तकदीर बनाने वाले बाप दादा सभी बच्चों की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। तकदीरवान सभी बने हैं, लेकिन हर एक के तकदीर की तस्वीर की झलक अपनी अपनी है। जैसे कोई भी तस्वीर बनाने वाले तस्वीर बनाते हैं तो कोई तस्वीर हजारों रुपयों के दाम की अमूल्य होती है, कोई साधारण भी होती है। यहाँ बाप दादा द्वारा मिले हुए भाग्य को, तकदीर को तस्वीर में लाना अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। इसमें अंतर हो जाता है। तकदीर बनाने वाले ने एक ही समय और एक ने ही सभी को तकदीर बांटी, लेकिन तकदीर को तस्वीर में लाने वाली हर आत्मा भिन्न भिन्न होने के कारण जो तस्वीर बनाई है उसमें नंबरवार दिखाई दे रहे हैं। कोई भी तस्वीर की विशेषता नयन और मुस्कुराहट से होती है। कोई भी तस्वीर की विशेषता उसके नयनों से और मुस्कुराहट से होती है और उसके ऊपर ही उसका दाम फाइनल करते हैं। इन दो विशेषताओं से ही तस्वीर का मूल्य बढ़ता है। तो यहाँ भी तकदीर के तस्वीर की ये दो विशेषताएं हैं, नयन और रूहानी विश्व कल्याणी, रहम दिल पर उपकारी दृष्टि। अगर दृष्टि में ये विशेषताएं हैं तो भाग्य की तस्वीर श्रेष्ठ है। मूल बात है दृष्टि और मुस्कुराहट, चेहरे की चमक है। ये है सदा संतुष्ट रहने की, संतुष्टता और प्रसन्नता की झलक। इसी विशेषताओं से सदा चेहरे पर रूहानी चमक होती है, रूहानी मुस्कान अनुभव होती है। ये दो विशेषताएं ही तस्वीर का मूल्य बढ़ा देती हैं। तो आज यही देख रहे थे, तकदीर की तस्वीर तो सभी ने बनाई है। तस्वीर बनाने की कलम बाप ने सबको दी है। वो कलम है श्रेष्ठ स्मृति, जिसके आधार पर सबकी तकदीर बन रही है। श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान, श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प अर्थात स्मृति। इस ज्ञान की कलम द्वारा हर आत्मा अपने तकदीर की तस्वीर बना रही है
और बना भी ली है। तस्वीर तो बन गई है, नैन चैन भी बन गए हैं। अब लास्ट टचिंग है संपूर्णता की। जैसे वो लोग मूर्ति बनाते हैं तो पहले पूरा ढांचा तैयार करते हैं, फिर नैन नक्श जो भी है उनको सबको शेप देते हैं। तो बाबा ने कहा वो सब तो हो गया है, मूर्ति भी बन गई है, नैन चैन भी बन गए। अब लास्ट टचिंग है संपूर्णता की, लास्ट में फिनिशिंग उसमें लाते हैं। फिर बाप समान बनने की। डबल विदेशी चित्र बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं ना, तो बाप दादा भी आज सभी की तस्वीर देख रहे हैं। हर एक अपनी तस्वीर देख सकते हैं ना कि कहाँ तक तस्वीर मूल्यवान बनी है। सदा अपनी इसी रूहानी तस्वीर को देख इसमें संपूर्णता लाते रहो। विश्व की आत्माओं से तो श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई में भी कोई अमूल्य व श्रेष्ठ भाग्यवान तो हो ही, लेकिन एक है श्रेष्ठ और दूसरे हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ बने हैं व श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बने हैं, ये चेक करना है। अच्छा, आज डबल विदेशी रेस करेंगे ना, आगे नंबर लेना है व आगे वालों को देखकर खुश होना है। बाबा कहते हैं देख देख कर खुश होना भी आवश्यक है, लेकिन स्वयं भी पीछे होकर नहीं देखो, साथ साथ होते दूसरों को भी देख हर्षित होकर के चलो। स्वयं भी आगे बढ़ो और पीछे वालों को भी आगे बढ़ाओ। इसी को कहते हैं परोपकारी। ये परोपकारी बनना इसकी विशेषता है। स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहना। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही परोपकारी होगा। स्वयं सदा भरपूर अनुभव करेगा, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में होगा, तब परोपकारी की लास्ट स्टेज अनुभव कर और औरों को भी करा सकेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा लास्ट समय की स्थिति में उपराम और परोपकार ये विशेषता सदा देखी। स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया, न महिमा स्वीकार की, न वस्तु स्वीकार की, न रहने का स्थान स्वीकार किया। हम आप सभी जानते हैं कि बाबा का रहने का भी कितना साधारण रूम था, पहनने का कितना साधारण पहरावा था। कोई भी बाबा को कोई गिफ्ट लेकर के आता था अच्छे से अच्छी, तो बाबा उसके सामने सामने ही दूसरे को दे देता था, प्यार से ले लेता था और फिर बाबा दूसरे को दे देता था। तो बाबा ने ना महिमा स्वीकार की, ना वस्तु स्वीकार किया, ना स्थान स्वीकार किया, बिल्कुल सादगी में आ गए, माना सादगी। तो बाबा कहते स्थूल और सूक्ष्म सदा पहले बच्चे, इसको कहते हैं परोपकारी। यही संपन्नता की, संपूर्णता की निशानी है। समझा? मुरलियां तो बहुत सुनी, अब मुरलीधर बनकर सदा नाचते और नचाते रहना है। मुरली से सांप के विष को भी समाप्त कर लेते हैं ना, तो ऐसा मुरलीधर हो जो किसी का कितना भी कड़वा स्वभाव संस्कार हो उसको भी वश कर दे, अर्थात उससे मुक्त करके नचा दे, हर्षित बना दे। अभी ये रिजल्ट देखेंगे कि कौन कौन ऐसे योग्य मुरलीधर बनते हैं। मुरली से भी प्यार है, मुरलीधर से भी प्यार है, लेकिन प्यार का सबूत है जो मुरलीधर की हर बच्चे के प्रति शुभ आशा है वो प्रैक्टिकल में दिखाना। प्यार की निशानी है तो जो कहा वो करके दिखाना। प्यार की निशानी है जो कहा वो करके दिखाना। ऐसे मास्टर मुरलीधर होना बनना ही है। अब नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? करेंगे ये ख्याल नहीं करो, करना ही है। संकल्पों में दृढ़ता, हर एक यही सोचें कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हमको ही करना है, बनना ही है, कल्प की बाजी जीतनी ही है, पूरे कल्प की बात है। तो फर्स्ट डिवीजन में आना है, ये दृढ़ता धारण करनी है। कोई नई बात कर रहे हो क्या? कितनी बार की हुई बात को सिर्फ लकीर के ऊपर लकीर खींच रहे हो, ड्रामानुसार लकीर खींची हुई है, नई लकीर भी नहीं लगा रहे हो। जो सोचो कि पता नहीं सीधी होगी व नहीं, कल्प कल्प की बनी हुई प्रारब्ध को सिर्फ बनाते हो, क्योंकि कर्मों के फल का हिसाब है ना। बाकी नई बात क्या है? ये तो बहुत पुरानी बात है, हुई पड़ी है। ये है अटल निश्चय, इसको दृढ़ता कहते हैं, इसको तपस्वी मूर्त कहते हैं। हर संकल्प में दृढ़ता माना तपस्या। अच्छा, बाप दादा हाईएस्ट होस्ट भी है और गोल्डन गेस्ट भी है। होस्ट बनकर भी मिलते हैं और गेस्ट बनकर आते हैं, लेकिन गोल्डन गेस्ट है, चमकीला है ना,
गेस्ट तो बहुत देखे होंगे लेकिन गोल्डन गेस्ट नहीं देखा होगा। जैसे चीफ गेस्ट को बुलाते हो ना तो वो थैंक्स देते हैं, तो ब्रह्मा बाप ने भी होस्ट बनकर इशारे दिए और गेस्ट बनकर सबको मुबारक दे रहे हैं। जिन्होंने पूरी सीजन में सेवा की उनको सबको गोल्डन गेस्ट के रूप में बधाई दे रहे हैं। सबसे पहली मुबारक किसको? निमित्त दादियों को। बाप दादा निर्विघ्न सेवा के समाप्ति की मुबारक दे रहे हैं। मधुबन निवासियों को भी निर्विघ्न हर्षित मन मेहमान निवाजी करने की विशेष मुबारक दे रहे हैं। भगवान भी मेहमान बनकर आया तो बच्चे भी। जिसके घर में भगवान मेहमान बनकर आवे वो कितने भाग्यशाली हैं। रथ को भी मुबारक है क्योंकि ये पार्ट बजाना भी कोई कम बात नहीं है। इतनी शक्तियों को इतना समय प्रवेश होने पर धारण करना ये भी विशेष पार्ट है, लेकिन ये समाने की शक्ति का फल आप सबको मिल रहा है। तो समाने की शक्ति की विशेषता से बाप दादा की शक्तियों को समाना ये भी विशेष पार्ट कहो व फिर गुण कहो। तो सभी सेवाधारियों में भी सेवा का पार्ट बजाने वाली निर्विघ्न रही, इसलिए मुबारक हो। और पदम गुणा थैंक्स। डबल विदेशियों को भी डबल थैंक्स क्योंकि डबल विदेशियों ने मधुबन की शोभा कितनी अच्छी कर दी है। ब्राह्मण परिवार के श्रृंगार डबल विदेशी हैं। ब्राह्मण परिवार में देश वालों के साथ साथ विदेशी भी हैं, तो पुरुषार्थ की भी मुबारक और ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार बनने की भी मुबारक। मधुबन परिवार की विशेष सौगात हो, इसलिए डबल विदेशियों को डबल मुबारक दे रहे हैं। चाहे कहाँ भी है, सामने तो थोड़े हैं लेकिन चारों ओर के भारतवासी बच्चों को और डबल विदेशी बच्चों को बड़ी दिल से मुबारक दे रहे हैं। हर एक ने बहुत अच्छा पार्ट बजाया। अब सिर्फ एक ही बात है, समान और संपूर्णता की। दादियाँ भी बहुत अच्छी मेहनत करती हैं। बाप दादा दोनों का पार्ट साकार में बजा रही हैं, इसलिए बाप दादा दिल से स्नेह के साथ मुबारक देते हैं। सब ने बहुत अच्छा पार्ट बजाया। ऑल राउंड सब सेवाधारी, चाहे छोटी सी साधारण सेवा है लेकिन वो भी महान है। हर एक ने अपना भी जमा किया और पुण्य भी किया। सभी देश विदेश के बच्चों के पहुंचने की भी विशेषता मुबारक योग्य है। सब महारथियों ने मिलकर सेवा का श्रेष्ठ संकल्प प्रैक्टिकल में लाया और लाते ही रहेंगे। सेवा में जो निमित्त हैं उन्हों को भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अपने अलबेलेपन से किसी को मेहनत नहीं करानी चाहिए। अपनी वस्तुओं को संभालना ये भी नॉलेज है। याद है ना ब्रह्मा बाप क्या कहते थे? रुमाल खोया तो कभी खुद को भी खो देगा। हर कर्म में श्रेष्ठ और सफल रहना, इसको कहते हैं नॉलेजफुल। शरीर की भी नॉलेज, आत्मा की भी नॉलेज, दोनों नॉलेज हर कर्म में चाहिए। शरीर के बीमारी की भी नॉलेज चाहिए। मेरा शरीर किस विधि से ठीक चल सकता है, ऐसे नहीं कि आत्मा तो शक्तिशाली है, शरीर चाहे कैसा भी हो। शरीर ठीक नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा, फिर शरीर अपनी तरफ खींचता है। इसलिए नॉलेजफुल में ये सब नॉलेज आ जाती है। अच्छा, कुछ कुमारियों का समर्पण समारोह बाप दादा के सामने हुआ। बाप दादा सभी विशेष आत्माओं को बहुत सुंदर सजाया देख रहे हैं। दिव्य गुणों का श्रृंगार कितना बढ़िया सभी को शोभनीक बना रहा है। लाइट का ताज कितना सुंदर चमक रहा है। बाप दादा अविनाशी श्रृंगारी हुई सूरतों को देख रहे हैं। बाप दादा को बच्चों का ये उमंग उत्साह का संकल्प देख खुशी होती है। बाप दादा ने सभी को सदा के लिए पसंद कर लिया। आपने भी पक्का पसंद कर लिया ना? दृढ़ संकल्प का हथियाला बंध गया। बाप दादा के पास हरेक के दिल के स्नेह का संकल्प सबसे जल्दी पहुंचता है। अभी संकल्प में भी ये श्रेष्ठ बंधन ढीला नहीं होगा, इतना पक्का बांधा है। कितने जन्मों का वायदा किया? बाबा पूछते हैं। ये ब्रह्मा बाप के साथ सदा संबंध में आने का पक्का वायदा है और गारंटी है कि सदा भिन्न नाम रूप संबंध में 21 जन्मों तक साथ रहेंगे ही। तो कितनी खुशी है। हिसाब कर सकती हो? इसका हिसाब निकालने वाला कोई नहीं निकला है। अभी ऐसे ही सदा सजे सजाए रहना, सदा ताजधारी रहना और सदा खुशी में हंसते गाते रूहानी मौज में रहना। आज सभी ने दृढ़ संकल्प किया ना कि कदम कदम पर रखने वाले बनेंगे।
वो तो स्थूल पाँव के ऊपर पाँव रखती हैं, वहाँ जब फेरे लेते हैं तो आगे आगे पति चलता, पीछे से पत्नी उसके पीछे पीछे फेरे ले रहे होते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो हमें किसके कदमों पे चलना है, बाबा के, है ना। लेकिन आप सभी संकल्प रूपी कदम पर कदम रखने वाले हो। जो बाप का संकल्प, वो बच्चों का संकल्प, ऐसा संकल्प किया एक कदम भी बाप के कदम के सिवाय यहाँ वहाँ का ना हो, माना फॉलो फादर। हर संकल्प समर्थ करना अर्थात बाप के समान कदम के पीछे कदम रखना। अच्छा, विदेशी भाई बहनों से, जैसे विमान में उड़ते उड़ते आए हैं, ऐसे बुद्धि रूपी विमान भी इतना ही फास्ट उड़ता रहता है ना। क्योंकि ये विमान सरकमस्टांसेस के कारण नहीं भी मिले, लेकिन बुद्धि रूपी विमान सदा साथ है और सदा शक्तिशाली है, तो सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकते हैं। तो इस विमान के मालिक हो ना, सदा ये बुद्धि का विमान एवर रेडी हो, अर्थात सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो। बुद्धि सदा ही बाप के साथ शक्तिशाली हो, तो जब चाहेंगे तब सेकंड में पहुंच जाएंगे। जिसका बुद्धि का विमान पहुंचता है उसका वो विमान भी चलता है। बुद्धि का विमान ठीक नहीं तो वो विमान भी ठीक नहीं चलता है। अच्छा, फिर बाबा ने पार्टियों से बात की। सदा अपने को राजयोगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। राजयोगी अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों के राजा, राजा बनकर कर्मेंद्रियों को चलाने वाले, ना कि कर्मेंद्रियों के वश चलने वाले। जो कर्मेंद्रियों के वश चलने वाले हैं उनको राजयोगी कहेंगे। उनको बाबा कहते, जो कर्मेंद्रियों के वश चलने वाले हैं उनको प्रजा योगी कहेंगे, राजयोगी नहीं। बाबा कहते जब ज्ञान मिल गया तो ये कर्मेंद्रियां मेरी कर्मचारी हैं, मैं मालिक हूँ, तो मालिक कभी सेवाधारियों के वश नहीं हो सकता, कितना भी कोई प्रयत्न करे। लेकिन राजयोगी आत्माएं सदा श्रेष्ठ रहेंगी। सदा राज्य करने के संस्कार अभी राजयोगी जीवन में भरने हैं। कुछ भी हो जाए, ये टाइटल अपना सदा याद रखना है कि मैं राजयोगी हूँ। सर्वशक्तिवान का बल है, भरोसा है, तो सफलता अधिकार रूप में मिल जाती है। अधिकार सहज प्राप्त होता है, मुश्किल नहीं होता। सर्व शक्तियों के आधार से हर कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। सदा फकुर रहे, मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। ये फकुर अनेक फिक्रों से पार करा देता है। फकुर नहीं तो फिक्र ही फिक्र है। तो सदा फकुर में रहकर वरदानी बन, वरदान बांटते चलो। स्वयं संपन्न बन, औरों को संपन्न बनाना है। औरों को बनाना अर्थात स्वर्ग के सीट का सर्टिफिकेट देते हो, कागज का सर्टिफिकेट नहीं, अधिकार का। अच्छा, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, अखुट खजाने के मालिक बन गए, ऐसे खुशी का अनुभव करते हो? पूछा बाबा ने। क्योंकि आजकल की दुनिया है ही धोखेबाज। धोखेबाज दुनिया से किनारा कर लिया। धोखे वाली दुनिया से लगाव तो नहीं ना। सेवा अर्थ कनेक्शन दूसरी बात है। सेवा के लिए उनके साथ निभाना पड़ता है या कनेक्शन में आना पड़ता है, संपर्क में आना पड़ता है। लेकिन बाबा ने कहा बुद्धि से डिटैच, दूसरी बात है। लेकिन मन का लगाव नहीं होना चाहिए। तो सदा अपने को तुच्छ नहीं, साधारण नहीं, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सदा बाप के प्यारे हैं, इस नशे में रहो। जैसा बाप वैसे बच्चे, कदम पर कदम रखते अर्थात फॉलो करते चलो, तो बाप समान बन जाएंगे। समान बनना अर्थात संपन्न बनना। ब्राह्मण जीवन का यही तो कार्य है ना। सदा अपने को बाप के रूहानी बगीचे के रूहानी गुलाब समझते हो? फिर बाबा ने पूछा। सबसे खुशबू वाला पुष्प गुलाब होता है। गुलाब का जल कितने कार्यों में लगाते हैं। रंग रूप में भी गुलाब सर्वप्रिय है। तो आप सभी रूहानी गुलाब हो। आपकी रूहानी खुशबू औरों को भी स्वतः ही आकर्षण करती है। कहाँ भी कोई खुशबू की चीज़ होती है ना, तो सबका अटेंशन स्वतः ही जाता है। तो आप रूहानी गुलाबों की खुशबू विश्व को आकर्षित करने वाली हैं, क्योंकि विश्व को इस रूहानी खुशबू की आवश्यकता है। इसलिए सदा स्मृति में रहे कि मैं अविनाशी बगीचे का अविनाशी गुलाब हूँ।
कभी मुरझाने वाला नहीं, सदा खिला हुआ। ऐसे खिले हुए रूहानी गुलाब सदा सेवा में स्वतः ही निमित्त बन जाते हैं। याद की, शक्तियों की, गुणों की ये सब खुशबू सबको देते रहो। स्वयं बाप ने आकर आप फूलों को तैयार किया है तो कितने सीखिलदे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान से कुआ प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। आज वरदान बाबा ने दिया, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं वो सदा स्वयं भी स्वयं से राजी रहते हैं और प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहिब भी सदैव उन पर राजी रहता है। ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को भी काजी बनाने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि वो अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं। इसलिए उन्हें किसी को काजी, वकील या जज बनाने की जरूरत ही नहीं है। स्लोगन में बाबा ने कहा, सेवा से जो दुआएं मिलती है वो दुआएं तंदुरुस्ती का आधार है। सेवा से जो दुआएं मिलती है वो दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। अच्छा, यहाँ पर बाबा की मुरली पूरी होती है। ओम शांति शांति शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति। तो हम सब ने इसका विस्तार सुना। अव्यक्त मुरली ऐसी है जिसको 2 बार 4 बार पढ़ो तब जाके, और वो भी एकाग्र मन से पढ़नी पड़ती है, नहीं तो ऊपर ऊपर से भी जाती है अगर ध्यान से ना पढ़ें। इससे बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है बाबा क्या कह रहे हैं। अभी चलते हैं हम बाबा की याद में।